आज के इस माइक्रो लेक्चर में हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व ऐसा है, वैसा है, उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है। व्यक्तित्व यानी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी, जो कि लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। सोना, इसका अर्थ होता है मुखौटा। यानी जैसे कोई रामायण रामचरितमानस का पाठ कर रहा हो और वह उसमें राम का जो है रोल निभा रहा हो, कोई हनुमान का रोल निभा रहा हो, तो वह उसके व्यक्तित्व का। अभी 26 जनवरी बीती है तो उसमें कोई गांधी जी का रोल निभाया, कोई सुभाष चंद्र बोस का रोल निभाया, कोई स्टूडेंट, तो वो उसके मुखौटे का प्रयोग किया और उसके व्यक्तित्व का प्रकटीकरण किया। यहाँ हम लोग एक मैथमेटिकल सूत्र के माध्यम से यह जानेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट प्लस लर्निंग एंड इनटू मैच्योरेशन। अर्थात व्यक्तित्व विकास वंशक्रम तथा वातावरण का गुणनफल एवं अधिगम तथा परिपक्वता के गुणनफल का योग होता है। अब ये मैथमेटिकल बात हो गई, लेकिन अगर इसकी हम लोग व्याख्या करके देखते हैं तो वंशक्रम यानी वह गुण जो हमको हमारे पूर्वजों यानी हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और उनके मम्मी पापा, पर नाना पर नानी से प्राप्त है। यह निःशुल्क प्राप्त होता है, निःशुल्क। और ये गुण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, यानी जन्म से प्राप्त होता है। तो वंशक्रम की एक बहुत प्रमुख भूमिका होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वह गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, पतला होगा, दुबला होगा, यह वंशक्रम निर्धारित करता है। दूसरा है वातावरण यानी जन्म के उपरांत या गर्भावस्था में भी परिवार, समाज या सदस्यों का, परिवार पड़ोस का क्या माहौल जच्चा के साथ है वो। तो वातावरण एक अर्जित गुण है जो वो इकट्ठा करता है। किससे? परिवार, पड़ोस, समाज एवं प्रकृति से। परिवार का माहौल जैसा होगा, पड़ोस का जैसा होगा, बच्चे जिस तरीके का व्यवहार कर रहे होंगे, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर दिखाई पड़ता है। तीसरा है अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें स्थायित्व हो, यानी सभी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाता, यह मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो व्यवहार में वही परिवर्तन जो अस्थायी हो और जिसका संबंध है क्रोध या नशा या थकान आदि से न हो। चौथा है परिपक्वता यानी वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जीवन भर में भी परिपक्व नहीं हो पाया, अपने पूरे जीवन ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां करता रहा। लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिपक्वता के संदर्भ में जहाँ तक बात है कि वह गर्भ धारण के उपरांत जन्म तक, जब तक वह माँ के गर्भ में रहता है बच्चा, शिशु, तब तक की परिपक्वता जन्मजात होती है, निःशुल्क होती है। माता से वह पालन पोषण, खान पान और जो पोषक तत्व है वो प्राप्त करता है, और जन्म के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है। हालांकि वास्तव में मुख्यतः परिपक्वता का संबंध जन्म के 18 से 20 वर्ष की आयु तक होता है। जन्म से 18 से 20 वर्ष तक, या ये कहिए कि गर्भावस्था से जन्म एवं जन्म से 18 से 20 वर्ष तक होता है। क्योंकि इसी समय तक किसी भी शिशु के हाथ, पैर और अन्य ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियाँ उसकी विकसित होती हैं, मेच्योर्ड होती हैं।
और इन सब के साथ साथ उसमें मनोशारीरिक बदलाव आता है। मनोशारीरिक मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का बदलाव शिशु, फिर बाल्यकाल, फिर किशोरावस्था में देखा जाता है। इस प्रकार व्यक्तित्व का अधिकांश विकास किशोरावस्था की आयु तक हो जाता है। कहाँ तक हो जाता है? किशोरावस्था तक। अब किशोरावस्था की आयु के लिए जो निर्धारण किया गया है वह 12 से 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यह मेल के लिए निर्धारित है। फीमेल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक विचारधारा और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के आधार पर 1 वर्ष पहले यानी 11 वर्ष से उनका किशोरावस्था शुरू हो जाता है और 17-18 वर्ष की आयु में वो फीमेल में पूरा हो जाता है। किशोरावस्था का समय मनोवैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है। इस प्रकार व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, लर्निंग और मैच्योरिटी का योग है, जिसको हिंदी में वंशक्रम, वातावरण, अधिगम और परिपक्वता के नाम से जानते हैं। अब यह स्पष्ट हुआ कि व्यक्तित्व विकास कोई एक अंग नहीं है, बल्कि वह आंतरिक एवं बाह्य गुणों का समन्वय होता है और उसी से उसका विकास होता है। इस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व मात्र मुखौटा नहीं है, बल्कि